राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने कि ये जो जिसने एक कुकृत्य किया है उसका जवाब बनता है। और मंत्री बढ़ गया, अभी राजपूत कोटा में मंत्री बढ़ गया। प्रताप जी तो राजपूत कोटा में बना, मैं तो माली बहुजन समाज वाला मायो, मैं तो कोई थारो कोटो कदे बोल लिया राजपूत को कोटे ले बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हाथी ठोक के समाज के लोगों के लिए आर पार काम किया हमने। कांग्रेस मुसलमान की मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट दे नहीं सकता। राजपूत की बीजेपी मजबूरी को ने, अरे मैं तो सारे परिवार राज शेखा वंशा तू एक गंदा तो डाका नहीं छोटा है। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, टिकट मिला है ना जरा आन राजपूत कोटा में टिकट मिला है। सांसदा ने टिकट देनी, कत्ता सांसदा ने टिकट देनी, अभी में राव साहब की तकलागी है। भी में और जगह राजा रुजा ही महाराजा ही मां की बीवी में तकलागी है भी में। और मंत्री बढ़ गया, अभी राजपूत कोटा में मंत्री बढ़ गया। प्रताप जी तो राजपूत कोटा में बना, मैं तो माली बहुजन समाज वाला मायो, मैं तो कोई थारो कोटो कदे बोल लिया मैंने थारे का टिकट को कोटो लिया है, थारा का 2 बार मंत्री बन गया, थारो कोटो दूनी बार में करियो कोटो लिया है। राजपूत को कोटो ले बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हाथी ठोक के समाज के लोगों के लिए आर पार काम किया हमने। मुसलमान की बीजेपी कांग्रेस मजबूरी है, कांग्रेस मुसलमान की मजबूरी है कि वो बीजेपी को वोट दे नहीं सकता। राजपूत की बीजेपी मजबूरी को ने जगह दिन मौको मिल को सुपड़ो साफ हो जाएगा। कथा के जादू के ले रहा है मंत्री में बेराई बना, किने मंत्री बना दिया, किने के बना दिया। अरे यार बदलाल का दरबारी बनेगा, मन चेप चलेगा सारा का सारा बने। सुनो, अरे मैं लड़ रहा था, प्रताप सिंह जी कह रहे हैं हम सत्य आंदोलन के अंदर जेल जाने वाले लोगों में सबसे कम उम्र के थे हम। पिछले 30-35 साल में हर मूवमेंट में राजपूत समाज के लिए फ्रंट फुट पर हमने लड़ाई लड़ी है। पूरा राजपूत समाज मुझे सटाने के लिए मैं लड़ रहा था मेरे दम पर। और वहां जो सबसे सक्षम लोग हैं उनसे लड़ रहा था। और मन सल्टाबा सही चलेगा और बिना मंसूर आप साहब भी चलेगा सल्टागा। अरे मैं तो सारे परिवार राज शेखा वंशा तू एक गंदा तो डाका नहीं छोटा है। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने। और हिंदुस्तान की धरती पर तलवार से तोप के सामने सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने कुर्बानी दी, और उस शख्सियत के खिलाफ यदि पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाए और वहां हमारे राव राजेंद्र सापरा साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, ये बात हजम नहीं होती। और बाकी किसी से हम उम्मीद नहीं करते राव साहब, आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे कि ये जो जिसने एक कुकृत्य किया है उसका जवाब बनता है। इसके साथ साथ हमारे क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह जी जब पधार रहे थे, हम अंदर आए इस प्रांगण के अंदर, तो इन्होंने कहा संख्या तो कम है। तो मैंने कहा था दिनेश सिंह जी से 8-8, 10-10 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं भवानी निकेतन में, 8-8, 10-10 लाख। अरे भवानी निकेतन के अंदर राजपूत क्षत्रिय युवक संघ ने मोक्ष प्राप्ति के भाषण दे दिए समाज को। 8-8 लाख लोग जहां इकट्ठे हो और समाज को मोक्ष प्राप्ति का स्पीच दिया, समाज मोक्ष लेके घर चला गया। अरे इस राजपूत समाज को मोक्ष प्राप्ति की जरूरत नहीं है, इसको सत्ता प्राप्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जिस दुनिया में कमजोर का दुनिया में कहीं भी सम्मान नहीं होता, और दुनिया में पावरफुल को कोई अपमानित नहीं कर सकता, और पावर राजनीति के अंदर है।
और हमारा समाज किस तरीके से पावरफुल हो उसके बारे में सोचना चाहिए। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे देवीलाल जी, हम बहुत छोटे थे, हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा राजेंद्र सिंह हुड्डा। तो उनको हुड्डा सुन गया, हुड्डा। बोले क्या नाम है? हुड्डा। मैंने नहीं हुड्डा। बोले तेरी जाति क्या है? मैंने कहा मैं राजपूत हूं। तो चौधरी देवीलाल ने कहा था जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं।